साथियों नमस्कार। नाम सुनील धीमान। मैं देहरादून में रहता हूँ और द हिमालय ड्रग कंपनी में आज ऐसा काम करता हूँ और जो समय मिलता है उसको एक दुनिया का खूबसूरत सिस्टम आरसीएम बिजनेस में लगाता हूँ, जहाँ से हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे कि हम एक सिस्टम में अपने घर का सामान लाने से कैसे आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट के 3 तरीके हैं, 3 रास्ते हैं। हम उनमें से पहले सिस्टम के ऊपर आज बातचीत करेंगे जिसका नाम है आरसीएम। तो आरसीएम क्या है हम आज उसके बारे में बात करेंगे। बाकी इसके हम बाकी 3 पार्ट हैं, इस बार हम फिर लाएंगे। तो आज हम पहले पार्ट की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस। उसका पहला पार्ट है कि आरसीएम क्या है। तो साथियों आप गौर करेंगे इस बारे में कि हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं और हमारे देश के अंदर 3 तरह के पर्याप्त साधन है, संसाधन है। बात करें सबसे पहला है नौकरी, नंबर दूसरा कोई व्यवसाय और नंबर तीसरा है कोई खेती। तो हम बात करें पहले की, जैसे नौकरी है। आज बहुत सारे लोगों की इस पेंडेमिक में आप देख रहे हैं, कोरोना काल में बहुत सारी नौकरियाँ जा रही हैं, तो वो भी हमारे लिए एक सेफ्टी साइड नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है उसमें। नंबर दूसरा व्यवसाय। आज व्यवसाय आप देख रहे हैं कि बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे रोज़गार धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस कोरोना काल में बहुत सारी आपदा में बहुत कुछ डाउनफॉल हुआ है। और नंबर तीसरा खेती। हर कोई खेती नहीं कर सकता, और खेती नहीं कर सकता का मतलब ये है कि हर किसी के पास वो चीज़ें नहीं हैं जो खेती कर सके। तो हम बात करेंगे एक इस तरह के खूबसूरत सिस्टम के ऊपर, जहाँ पे हम अपनी कुछ आदतें, अपने कुछ तरीके और अपनी कुछ ज़रूरतों को शुरुआत करके हम वहाँ से एक इनकम का जरिया प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम चर्चा करेंगे आज आरसीएम के उस खूबसूरत मार्केटिंग प्लान के बारे में, जिसका आज हम आपके साथ रखेंगे। उसका पहला पार्ट है आरसीएम क्या है। आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। हम कोई भी काम करते हैं, हम वो काम किस लिए करते हैं? हम काम करते हैं पैसा के लिए, ठीक है। हम जो भी पैसा कमाते हैं उसको हम कहीं ना कहीं खर्चा करते हैं अपने घर की जरूरतों के ऊपर। और हम जो भी खर्चा करते हैं या तो किसी बाजार में करते हैं या किसी दुकान के ऊपर करते हैं। दुकान हमने आज तक जो भी दुकान में या बाजार में, किसी शॉपिंग मॉल में जो भी हमने खर्चा किया, क्या आज तक हमें उससे कोई आमदनी आई सर? नहीं आई सर, आमदनी नहीं आई सर। तो हम उस तरीके के ऊपर बात करेंगे जहाँ से अगर हम वो खर्चा करते हैं, हम पैसा उसमें खर्चा करते हैं, तो उस खर्चे से हमें बाजार के ऊपर आमदनी आ सकता है। तो उस तरीके का नाम है आरसीएम। आरसीएम के फॉर्म दोस्तों, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। दोस्तों इसका हिंदी का नाम है खरीदारी करने का सही तरीका। अगर हम उसको सही तरीका कह रहे हैं दोस्तों, तो कुछ ना कुछ ऐसा तरीका भी है, यानी कोई गलत तरीका भी है सर। हम बात करेंगे क्या है सर? हम सब क्या है? हम सब ग्राहक हैं, कस्टमर। हम अपनी जरूरत का कोई भी सामान हम किसी न किसी अपने पड़ोसी रिटेलर से ले आते हैं, दुकानदार से। ये भी अपना फायदा मुनाफा कमाने के लिए अपने से बड़े किसी होलसेलर से लाता है। होलसेल अपना फायदा मुनाफा कमाने के लिए किसी डीलर से लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है। और ये डीलर डिस्ट्रीब्यूटर अपना फायदा मुनाफा कमाने के लिए किसी न किसी C&S से जुड़ा होता है, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग से। और ये भी अपना फायदा मुनाफा कमाने के लिए किसी न किसी फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरर कंपनी से जुड़ा होता है। ये कंपनी जो भी सामान बनाती है उसका ग्राहक तक कैसे पता चले कि मार्केट में क्या सामान आया है, उसके लिए कंपनी बीच में एडवर्टाइजमेंट करवाती है। ये ऐड करने वाले जिनकी अपनी फेस वैल्यू होती है, जैसे क्रिकेटर है, जैसे आपका सेलिब्रिटी है, जैसे आपका हीरो हीरोइन है, वो उस ऐड को करने का करोड़ों रुपए लेते हैं। राइट सर, करोड़ों रुपए लेते हैं।
लेकिन क्या हम इस बात पर गौर करें, क्या वो करोड़ों रुपया सच बोलने का लेते हैं? हम गौर करें, वो करोड़ों रुपया एक तरह से झूठ बोलने का लेते हैं। बात करें जैसे एक हीरोइन कहती है कि मेरे रूप का राज ये लक्ष्य है, क्या उस साबुन से आज तक कोई गोरा हुआ? अगर गोरा होना होता तो हमारे देश में हम बात करें जैसे भैंस है, उसको भी हम नहला के गोरा कर सकते थे। हम बात करें जॉनी लीवर की, हमारे देश में सबसे सुंदर लोग हैं, वो भी आज गोरे हो चुके होते। लेकिन कहने मतलब क्या है कि वो सिर्फ झूठ बोलने का करोड़ों रुपये लेते हैं। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? अगर कोई सामान यहाँ पे 5 रुपये का बनता है तो इन सबका फ़ायदा मुनाफा लगा के हमें कौन सा मिलता है 10 रुपये में, और कोई सामान अगर 50 रुपये में मिलता है तो हमें मिलता है 100 रुपये में। यानी इस पूरी व्यवस्था में आपके हर जेब का लगभग 50% पैसा, 100 में से 50 रुपया इन बीच के बिचौलियों में चला जाता है। जिससे फर्क क्या पड़ता है सर? उससे फर्क ये पड़ता है अगर कोई सामान यहाँ पर बन रहा है 50 रुपये, हम मेरा 100 रुपये का, यानी इससे नंबर 1 हम मिलती है महंगाई। नंबर दूसरा, इस व्यवस्था में आज कहीं ना कहीं नकली सामान जो मार्केट में मिलता है। आप जानते हैं सर, आपने अखबारों में, टीवी के माध्यम से आपने देखा होगा कि तरह तरह के विज्ञापन में इस चीज़ बताते हैं कि आज मार्केट में नकली सामान भी मिल रहा है सर। नंबर तीसरा, इस व्यवस्था से आज तक किसी को 1 रुपया भी वापस नहीं आया सर। क्या किसी को आया सर? नहीं आया सर। यानी अगर हम इस तरीके से सामान खरीदते हैं तो ये सारे फायदे इन लोगों को मिलेंगे, हमें सिर्फ महंगाई, नकली सामान और कोई आमदनी नहीं हो सकती। इस व्यवस्था में बात करें, 2 ही लोग सबसे ज़्यादा परेशान है, एक तो ये खरीदने वाला, एक ही बनाने वाला। खरीदने वाला इसलिए कि महंगाई से, नकली सामान से और कोई आमदनी नहीं आ रही है। दूसरा बनाने वाला इसलिए परेशान है कि इसके यहाँ पे रोज़ाना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, रोज़ाना रोज़ लेबर काम कर रही है, तो काम तो कर रही है, लेकिन बीच में कुछ बीच के लोग इस व्यवस्था में गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ क्या है? उसमें कहीं ना कहीं नकली सामान बनाते हैं, नकली सामान को एक दूसरे से पास करते हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी का जो असली सामान है वो धीरे धीरे डंप हो जाता है। सामान डंप होता है तो इस कंपनी को मंदी आनी शुरू हो जाती है। मंदी आती तो ये उधारी पे सामान बेचता है और स्कीम लगा के सामान बेचना इस कंपनी की मजबूरी हो जाता है। अगर हम इस तरीके पर गौर करें, हम इस तरीके से सामान खरीदते हैं, तो अगर हम गौर करें कि एक आदमी अगर एक दिन में 8 घंटे काम करता है तो 50% का मतलब ये हुआ कि वो 4 घंटे इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं कि बीवी बच्चों को अमीर बनाने के लिए काम कर रहा है। और अगर हम बात करें कि एक आदमी एक महीने में 30 दिन काम करता है तो 15 दिन इन लोगों के लिए काम कर रहा है। और अगर बात करें एक आदमी औसतन अपनी ज़िंदगी में अगर 50 साल काम करता है तो 25 साल वो इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं कि बीवी बच्चों के लिए काम कर रहा है। तो आज से कुछ समय पहले एक नई व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिसमें इस बनाने वाली कंपनी को और इस खरीदने वाले ग्राहक को आपस में जोड़ दिया गया और जो बीच के लोग थे उनको बीच में से हटा दिया गया। इस तरीके का नाम विदेशों में DSM में रखा गया, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, और इंडिया में इसका नाम रखा गया RCM, यानी राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। इस तरीके में जब बीच के लोग नहीं रहते तो 50% पैसा बच जाता है और 50% पैसे में से 45% पैसा ये कंपनी उस ग्राहक को वापस करती है। अगर हमें ये 45% वापस लेना है तो इसके लिए हमें कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या होना है, हमें पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, नंबर 3 हमारे पास अकाउंट होना जरूरी, नंबर 4 हमारी फोटो, नंबर 5 मोबाइल नंबर, नंबर 6 नॉमिनी। नॉमिनी की डिटेल इन सब के माध्यम से हमारे इस कंपनी में रजिस्ट्रेशन हो जाता है और रजिस्ट्रेशन होने से हमें यहाँ पे एक ID नंबर मिलता है। उस ID को हमें ज़िंदगी में पहली बार कम से कम 1000 बिजनेस वालों से एक्टिवेट करना होता है। जब इस सिस्टम के हम साथ जुड़ जाते हैं तो इससे बहुत सारे फायदे मिलने शुरू होते हैं, जिनमें हम सबसे पहले बात करें RCM से फायदे। जी, नंबर 1 सबसे पहला फायदा होता है, हम यहाँ पे जो भी सामान खरीदते हैं हमें 100% शुद्ध सामान मिलता है। 100% शुद्ध सामान मिलता है।
शुद्ध सामान इसलिए मिलता है कि जब कोई बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कंपनी डायरेक्ट सामान बना रही है और अपने स्टोर तक पहुँचा रही है, वहाँ से सामान खरीदते हैं। तो जब बीच का बिचौलिया नहीं तो हमें 100% शुद्ध सामान मिलता है, क्योंकि मिलावट होने का कोई तरीका ही नहीं रह जाता है। नंबर दूसरा, हम यहाँ से जो भी सामान खरीदते हैं, हमें हर एक सामान यहाँ से पक्के बिल पर मिलता है, पक्का बिल मिलता है। पक्का बिल GST पेड बिल मिलता है, जिससे हम इंडियन गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं। नंबर तीसरा, हम यहाँ से जो भी सामान खरीदते हैं, उस सामान का हमें जैसे हम जो भी सामान खरीदते हैं, यहाँ पे हमें 30 दिन की मनी बैक गारंटी है, मनी बैक गारंटी। नंबर चौथा फायदा यहाँ पे होता है कि हम जो भी सामान खरीदते हैं, वो सारा सामान यानी सारे प्रोडक्ट स्वदेशी जी, सारे सामान स्वदेशी हैं। नंबर 5 फायदा हमें मिलता है कि हम जो भी सामान यहाँ से खरीद रहे हैं, उस सामान की MRP से 10% से लेकर और 32% तक हमें MRP 10% से लेके और 25% तक हमें छूट मिलती है। छठा फायदा होता है कि यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम के आधार पे हमें 10% से लेकर और 32% तक हमें परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। सातवां फायदा मिलता है, बिजनेस वॉल्यूम के आधार पे हमें 3% से लेकर और 8% तक रॉयल्टी मिलती है। सर, रॉयल्टी के बारे में बात करना चाहेंगे। रॉयल्टी इसमें सिर्फ 3 लोगों को मिलती है। नंबर 1, जो वैज्ञानिक हैं, जैसे हम बात करें वैज्ञानिक को जिन्होंने आविष्कार किया, जैसे अपने एडिसन जी हुए। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। हम जब जब भी उस बल्ब को खरीदते हैं, जब भी उस बल्ब को खरीदते हैं, पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी बल्ब खरीदा जाता है, उसकी रॉयल्टी का पैसा उसके परिवार को आज भी मिलता है। नंबर दूसरी तरह की रॉयल्टी मिलती है, लेखक को। लेखक की बात करें, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मुंशी प्रेमचंद जी, बहुत सारे जितने भी रॉयल्टी और पोइट्री हुए हैं, उन सबको जो भी उन्होंने किताब लिखी, उसका उनको रॉयल्टी का पैसा मिलता है। जैसे बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक किताब लिखी थी, डिस्कवर इंडिया, भारत एक खोज। उसकी रॉयल्टी का पैसा 2016 में सोनिया गांधी जी को मिला 48 लाख रुपया। तुम सोच सकते हैं, ना तो सोनिया गांधी जी ने उसके कोई पब्लिसिटी की, ना उसको लिखा, ना उसके बारे में किसी को कोई छपवाया, यानी कोई उन्होंने उसका काम नहीं किया, लेकिन तब भी उनको पैसा मिला, क्योंकि वो उनके नॉमिनी के नॉमिनी। नंबर तीसरी तरह की रॉयल्टी मिलती है, गायक को। गायक की बात करें, जैसे मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, लता मंगेशकर, मुकेश जी। हम बात करते हैं मुकेश जी की, मुकेश जी आज दुनिया में नहीं है। हम बात करते हैं मोहम्मद रफ़ी को, आज दुनिया में नहीं है, लेकिन तब भी हम उनके गाने सुनते हैं, कहीं ना कहीं CD से, आपका कैसेट से, या आपका कोई यूट्यूब से, हम जहाँ से भी उनको सुनते हैं, तो उसकी रॉयल्टी या कुछ ना कुछ पैसा उनके परिवार को आज भी जाता है। तो हम बात करते हैं, सर क्या हम तीनों किसी कैटेगरी में आते हैं? सर नहीं आते सर। लेकिन अगर हम अपना एक कार्ड बनवा के आर्ट्स के माध्यम से सामान खरीदना शुरू करें, तो इस सिस्टम में रॉयल्टी देता है। रॉयल्टी में हमें 3% से लेकर 8% तक मिलती है। इसके बाद कंपनी आटा फायदा देती है सर, यहाँ पे आपको बिजनेस वॉल्यूम के आधार पे 1% से लेकर और 45% तक कंपनी आपको टेक्निकल बोनस देती है। टेक्निकल बोनस हम बात करते हैं 9वें फायदे की। 9वें फायदे में आपको ये सिस्टम हेल्प फ्री है। हेल्प फ्री, आपने देखा होगा बाजार में बहुत सारे लोग दुकान खोलते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, हज़ारों लाख रुपए लगाते हैं, लेकिन तब भी क्या वो गारंटी, क्या वो उसमें सक्सेस हो जाते हैं? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आज अपनी दुकानों को, अपने शोरूम को बंद कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं, उनको समझाने वाला नहीं, उनको तरीका बताने वाला नहीं है। लेकिन ये सिस्टम इतना खूबसूरत है
फिर इस सिस्टम में अगर हम जुड़ के कार्ड बनवा के अपना घर का सामान लेना शुरू करते हैं तो जो हमारी अपलाइनें हैं वो भी हमें इसके बारे में हमें हेल्प करती है, जो बिल्कुल फ्री है। अपलाइनें द्वारा हमें यहाँ पे हेल्प मिलती है, अपलाइन का सहयोग मिलता है जी। ये फ़ायदा हुआ। इसके बाद दूसरा फ़ायदा मिलता है हमें रिस्क फ्री। रिस्क फ्री का मतलब है, रिस्क फ्री इसलिए है कि हम इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमने क्या किया, जो सामान हम बाज़ार से खरीदते थे उस सामान को हमने आर्थिंग के माध्यम से खरीदना शुरू किया है। और उतना ही करने से इसमें कि हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई रिस्क भी नहीं। पहले सामान हम बाज़ार से लेते थे तो हमने सामान अपना आर्थिंग से लेना शुरू किया और वहीं से हमारा कोई इस तरह का कोई पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, अपने घर का सामान बदला है, तो उसी से हमारा यहाँ पे कोई ऐसा रिस्क नहीं होता है कि हम यहाँ पे कोई अपना नुकसान कर सकते हैं। तो कुछ इसके फ़ायदे हैं, ये RCM है कि हमें यहाँ से सामान खरीदने से क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। हम बात करें एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका फ़ायदा है, 11वां पॉइंट है कि अगर हम यहाँ से सामान लेना शुरू करते हैं तो यहाँ से हमें बिजनेस करने का मौका मिलता है। क्या मिलता है सर? बिजनेस करने का मौका, बिजनेस करने का मौका मिलता है, क्योंकि कंपनी के ऑल ओवर इंडिया में बहुत हज़ारों की संख्या में आपका दुकानें खुली हुई हैं। हम कहीं से अपना बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं, अपने घर का सामान ला के शुरुआत कर सकते हैं। इस सिस्टम में हमने बात की सर कि हम इसमें अपना कार्ड बना कर बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं। इस सिस्टम में हमें 2 ही काम करने होते हैं। पहला काम होता है 100% खर्चा RCM, यानी जो सामान RCM में मिलता है वो सामान हमें RCM से खरीदना है। नंबर दूसरा हमें यहाँ पर करना है चर्चा RCM। इन 2 काम को करने से हम यहाँ पे ये सारे फायदे ले सकते हैं। तो आज हमने जो बात की है, आपने देखा हमने जो बात की दोस्तों, ये मैंने बात की है RCM के मार्केटिंग प्लान के ऊपर। इस सिस्टम में जुड़ने के बाद बहुत सारे फायदे मिलना शुरू होंगे। और ये आज जो हमने कॉन्सेप्ट के ऊपर बात किया है ये है RCM, यानी ये RCM है। हम इससे आगे बहुत जल्द एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि RCM क्या है, RCM का बैकग्राउंड क्या है, RCM के माध्यम से हम पूरा उसका विषय के बारे में बात करेंगे कि RCM का पूरा बैकग्राउंड क्या है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आप लाइक करें और हमारा हौसला ऐसे बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच। जय RCM।